नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। महाकुंभ में आध्यात्म, सनातन के अलावा कला और संस्कृति की भी झलक देखने को मिल रही है। इसी महाकुंभ में सोशल मीडिया स्टार और गुदगुदी कविताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय भी ड्यूटी कर रहे हैं। पकड़ पकड़ कर हवालात में ठेले जाएंगे, दंगा करने वाले बल भर रेले जाएंगे। जिनके सोशल मीडिया अधीनस्थों को कविताओं के जरिए प्रेरित करते वीडियो वायरल होते रहते हैं। हमारे स्टेट हेड सैयद आकिल ने इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय से खास बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। ये तीर्थराज प्रयाग है जहाँ महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ में अलग अलग नज़ारे, अलग अलग लोग, देश विदेश, देश प्रदेश के अलग अलग तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। संत हैं तो कहीं वहीं अधिकारी हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही अधिकारी हैं जो पुलिस सेवा में होते हुए आज देश और प्रदेश नहीं, दुनिया में मिलियन फॉलोअर से ज़्यादा लोग उनको चाहते हैं, चाहने वाले हैं, सोशल मीडिया पे हैं। अपनी हंसी भरी शायरी, कविताओं के लिए जाने जाते हैं। धर्मराज उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद भैया। श्री न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहला सवाल ये करेंगे कि कुंभ चल रहा है, पहले कुंभ पे आपने क्या तैयार किया? क्योंकि आप एक शायर हैं, कवि हैं, पहले हम उसको सुनना चाहेंगे और दर्शक सुनना चाहेंगे। मैंने कहा कि 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा, गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। आप सबसे पहले जो फेमस हुए थे, जिससे वायरल हुए थे, जो एक आपकी कविता है दरोगा जैसी नौकरी मास्टरी में नहीं है, उसको आपने कैसे लिखा था और किस मौके पे लिखा था? वो भी हमें लग रहा है इसी टाइप का कोई आयोजन था, उसी दौरान आपने लिखा। मैं बताता हूँ, ऐसा है। वो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो शिक्षक है बहुत सम्मानित है और उसका इस दुनिया के किसी भी पद से जो है शिक्षक का मुकाबला नहीं हो सकता है। शिक्षक है, गुरु है, वो सबसे ऊपर है। अब वो कविता कैसे आई? वो ऐसे आई कि मैं ट्रेनिंग सेंटर पर गया था, दरोगा लोगों की पासिंग आउट परेड थी। उसमें एक लड़का कहने लगा कि सर मैं तो मास्टर की नौकरी छोड़ करके और दरोगा में ज्वाइन कर लिया। तो बस ऐसे मन से मुँह से निकल गया कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में। लड़कों को बड़ा मज़ा आ गया। अच्छा, मज़ा आ गया, कोई वीडियो भी बना रहा था वो वीडियो बन गया। इसके बाद वहाँ से 10-12 कदम उसी स्थान पर 10-12 कदम जो है मैं आगे बढ़ाऊंगा, तब तक उन्हीं लड़कों में से दूसरे लड़कों का जत्था आ गया। और जो लड़के पहले सुन रहे थे उसमें से भी एक लड़का था, उसने कहा एक दरोगा मास्टर वाला बड़ा अच्छा कविता साहब सुनाते हैं, उसको सुनाओ सर, फिर से सुना दीजिए एक बार और। मैंने उसको भी सुना दिया और वो शाम तक दोनों वीडियो जो है अलग अलग प्लेटफार्म पे वायरल हो गए। मतलब वो 10 कदम के हैं दोनों वीडियो वायरल हो गए। इसके बाद से लोग उस वीडियो को जैसे मुझे पहचानने लगे। आप जब मिलने पे कहते आप सर दरोगा जस मजा वाले हैं? हाँ दरोगा जस। फिर जो है करीब करीब वो जो वीडियो बने थे दोनों, उसमें से एक वीडियो लगभग 25 बार वायरल हुआ है। 25-30 बार वायरल हुआ है 2 साल के अंदर। 25-30 बार वायरल हुआ है, जिसमें मिलियन और करोड़ों तक व्यूज गए हैं। प्लस जो है 25-30 जगह और जो नई जगह मैंने पढ़ा वो वीडियो वायरल हुए। तो दरोगा जस मजा के कम से कम आज की डेट में 50 से ज़्यादा वीडियो वायरल हैं और जो कि मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। कभी अभी भी मैंने डाला था, परसों नरसों डाला था, वो भी 17-18 लाख व्यूज़ पहुंच गया है। तो वो एक समझिए हमको पहचान मिली उससे और लोगों को मोहब्बत है, मुझे पसंद करते हैं। चूँकि कोई भी कविता जो जनता से ज़्यादा कनेक्ट करती है उसके आगे बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो मनोरंजन के साथ साथ कहीं ना कहीं से लोगों लगा कि यार जो है तो एडवेंचर ज़्यादा है इसमें, दरोगा की नौकरी में एडवेंचर। तो और सबसे बड़ी बात कि अभी तक मतलब न तो मेरा किसी शिक्षक ने कोई विरोध किया, न मतलब कोई ऐसी बात कही, बल्कि शिक्षकों का जब समूह मिलता है तो वो सब जानते हैं हंसी मनोरंजन की कविता है, तो वो मतलब जिद करके उसी को सुनते हैं। कहा जाता है पुलिस की नौकरी बड़ी तनाव भरी होती है। ऐसी तनाव भरी नौकरी में और आप ऐसा माहौल कैसे क्रिएट रखते हैं? आपकी टीम भी हम देखते हैं लगातार बहुत हंसमुख रहती है, आप खुद मिजाज रहते हैं।
मेरा मानना है कि हम तनाव ले करके जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन कहीं ना कहीं ठीक से नहीं कर पाते हैं, और जब हम बिना तनाव के कठिन काम भी ले लेते हैं तो जो है उसमें हमको चांस रहते हैं ज़्यादा सफल होने के। तो मैं वही अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि तनाव न लूँ, और चूँकि ईश्वर की भी कृपा है कि मतलब ज़्यादा तनाव वाला काम जो है हमारे सामने ज़्यादा आता भी नहीं, कभी आता है तो उससे भी निकलने की जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ। तो तनाव से दूर रहता हूँ, लोगों को कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात कही जाए जो अश्लीलता से मुक्त हो, ऐसी बात कही जाए जो हमारे सामाजिक भाईचारे को खराब न करती हो, ऐसी बात कही जाए जो आपस में हंसी जो है प्यार को बढ़ावा दे। और इसके बाद अगर ऐसी बात कह करके कहीं से हंसी निकाली जा सकती है तो मैं हंसाता हूँ, उसी तरीके से कोशिश करता हूँ। हमने कहा कि यार वो क्या कहते हैं, कहा था कि हंसना और हंसाना ज़िंदगी है, कैसे भूल रहा हूँ शायद कि कैसे है यार वो लाइन, यार हंसना और हंसाना ज़िंदगी है, हाँ दर्द में भी मुस्कुराना ज़िंदगी है, दर्द में भी मुस्कुराना ज़िंदगी है, यार हंसना और हंसाना ज़िंदगी है, रोज़ तुझसे दो दो हाथ करते हैं, मौत को भी ये बताना ज़िंदगी है। मौत को भी ये बताना ज़िंदगी है। आप पुलिस सेवा में हैं, आप अक्सर अपनी शायरी में, अपनी कविताओं में रुक्मणी देवी का जिक्र किया नहीं, करते हैं। रुक्मणी नहीं और रोहिणी देवी हैं। रोहिणी देवी sorry। अरे तो वो तो लिखा पढ़ी में हमारी जो है घर लिखा पढ़ी में है या सोशल मीडिया के लिए? नहीं नहीं नहीं, लिखा पढ़ी में है, करेक्टर रोल में है, नामिनी में है। अच्छा, तो नहीं, हम लोग ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि आपकी कविता का एक पार्ट है ये काल्पनिक कोई है रोहिणी देवी। रोहिणी देवी काल्पनिक नहीं है, रोहिणी देवी जी मेरी धर्मपत्नी जी हैं, और मतलब अब क्या कहा जाए, मतलब एक जो है, आपको डर नहीं लगता? आपको क्या लगता है जो ये जवान लड़खड़ा रही वो अपने आप लड़खड़ा रहे? हकलाते हैं क्या जो लड़खड़ा रही है? अरे हमको हकलाते थोड़ा जो लड़खड़ा रहे है, लगता है। मतलब समझ रहे, अंडरस्टूड बातें हैं कि ज़्यादा निकालेंगे तो बवाल हो सकता है। हाँ निश्चित। तो अब बात हम करते हैं कि आपको ये लाइन कैसे पसंद आई, आपने शुरू कैसे किया? लोगों को हंसाने की कोशिश करता था, कुछ ऐसा सुना करके, कुछ ऐसी बात करके कह करके कि जिससे लोगों को हंसी आए। फिर मैं अपना कविताएं, कहानियाँ वगैरह पढ़ने का शौक बचपन से ही था। पिताजी पुस्तक लाते थे, मासिक पत्रिकाएं नंदन, चंपक वगैरह, काका हाथरसी जी की काफ़ी किताबें, कहानी, उपन्यास मेरे बाबू खुद ही पढ़ते थे, वही चुरा चुरा के हम भी पढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे मतलब लोग सुनाने, लोगों को मज़ा आने लगा तो हमको भी मज़ा आने लगा। फिर जो है एक यूट्यूब पर एक बढ़िया हास्य कवि को देख रहे थे तो हमें लगा यार हम भी हंसा सकते हैं चाहें तो फिर धीरे धीरे मैंने शुरू किया, अच्छा लगा, लोगों ने पसंद किया, और अब हंसते हैं लोग, मतलब सुन करके मेरी बात, मेरी कविता सुन करके हंसते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। कई बार गंभीर भी लिख देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्रयास यही रहता है कि हास्य का ही लिखूँ। एक आपकी कविताओं से अक्सर, अगर हम बात करें मूलधारा का जो विपक्ष है, पॉलिटिकल विपक्ष है, वो उसको अपने खिलाफ लेता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, मेरे सभी चाहने वाले लोग हैं, और मेरा कोई दलगत किसी से कोई मतलब नहीं। जो मुझे प्यार करेगा उसको मैं प्यार करता हूँ, जो मुझे नहीं प्यार करेगा उसको प्यार नहीं करता। कविता जो है किसी दल के लिए नहीं लिखी जाती है, कविता तो एक जो है जो चीज़ अच्छी लगती है वो लिखा जाता है। कई बार लोगों की ये गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि जो है मैं एक सरकारी सेवा में हूँ, तो मैं सरकार की आलोचना सरकारी सेवा में रहते हुए नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई अच्छी चीज़ लगी तो मैं लिख सकता हूँ। तो हो सकता है कि भाई आदमी पार्टी से जोड़ रहा हो। सरकारी सेवा में, सही बात है, सरकारी सेवा में रहते हुए सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। सरकारी सेवक का अधिकार ही नहीं है कि भाई हम उसको ज़्यादा अगर लगता है कि नहीं हमें जो है सरकार के खिलाफ बोलना है तो अपना नौकरी छोड़े, बोले जितना मर्जी करे उतना बोले। तो भाई हम नौकरी तो छोड़ने के मूड में है नहीं, तो हम क्यों बोलेंगे। अच्छा, फिर बहुत बार लोग हमसे एक स्वतंत्र
कवि की तरह मतलब अपेक्षा करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी चीज़ है हर चीज़ पर कविता करने लगे। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरा परिवार है, उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं ऐसे अचानक कैसे बोलने लगूंगा, आप बताइए। क्या मतलब मैं चाहूँ जो चाहूँ वो कहाँ बोल सकता हूँ। तो एक सरकारी सेवा में नियमावली में रहते हुए जितनी कविता कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। अब वो जिसको भी अच्छी लगे। अच्छा, हम बात करें जैसे कुंभ की अव्यवस्था को लेके लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग तमाम तरह के, लेकिन कुंभ को लेके आपने कुछ तैयार किया ऐसी व्यवस्थाओं को लेके? मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, जितना मुझे दिखाई दिया वो अच्छा दिखाई दिया। अब रही बात कौन क्या बात करता है, तो जितनी मेरी ड्यूटी जिस क्षेत्र में, जैसे मतलब मेरा सेक्टर 11 है, तो उस सेक्टर 11 की मैं बात बता सकता हूँ। जितना मैंने देखा, आगे जितना मैंने देखा उसकी बात मैं बता सकता हूँ। बाकी आरोप प्रत्यारोप पर मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा, अभी तक मुझे कोई नहीं मिला जो व्यवस्था बताए या कोई शिकायत करे। जनता तो नहीं कहती। अब कोई कहता है तो भाई वो जाने क्यों कहता है, उस पे वही बताएगा, हम क्या बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस पे आप क्या कह सकते हैं? जो ये मौनी अमावस्या हुआ, इस पे कुछ आपने लिखा? अब स्पेशली मौनी अमावस्या के लिए तो हमने नहीं लिखा। जो हादसा हुआ था, मैं संवेदना की नहीं लिखता हूँ। जैसे मतलब वो क्या कह सकते हैं, जो है दुख के वाले चीज़ें, जो मतलब करुण रस में नहीं लिखता हूँ। मैं हास्य लिखता हूँ। अब उसमें अगर कुछ हंसने जैसी चीज़ आएगी तो मैं लिखता हूँ। मैं हास्य मूलतः हास्य का कवि हूँ, तो उस पर मैंने नहीं लिखा तो है। मौनी अमावस्या पे कुछ लिखा? अब अलग से कोई नहीं लिखा इधर। वही संगम पर जो लिखा था थोड़ा बहुत वो आपको सुनाया। इधर क्या नाम है, जैसे क्या नाम है, मैंने एक लिखा था कि मतलब वो क्या नाम है, भक्तन के जत्था श्रद्धालुन के रेला माँ, आएगे दीवान जी महाकुंभ मेला माँ, और श्रद्धालु सम्मानित मंत्र जानत हैं, और माई बाप भाई बहन सबका इमानत हैं, और बत कही रोज होत गुरु और चेला माँ, आएगे दीवान जी महाकुंभ मेला में। तो काफ़ी लंबी कविता है, लेकिन मतलब लास्ट वाला बंद हमें याद आवा तो आपका सुनाया है। बाकी ज़्यादातर हमारा हास्य रहता है। बहुत करुण रस में नहीं लिखता हूँ। अच्छा, हम बात करें आपकी निजी या जीवन नहीं के, लिख पाता हूँ, कह जाओ, दोनों बातें हैं। अगर हम आपके निजी जीवन की बात करें तो आपको गुस्सा कब आता है? ये जहाँ तक हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी कभी कभी आता है, लेकिन वो जल्दी ही उतर जाता है, बहुत जल्दी, मतलब देर तक नहीं रहता। कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम इंसान घर पे आता है, अधिकारियों पे आता है या अधीनस्थों पे आता है? ऐसा है। उसको किसी में आप बांट नहीं सकते हैं। हमेशा हम ही सही नहीं होते हैं। हर व्यक्ति को, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि जो है सिर्फ मैं सही हूँ, तो वो मेरा मानना नहीं। मेरा मानना है कि कई बार, हर बार हम ही सही हों जरूरी नहीं होता है। जो जिम्मेदार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। कई, अब जैसे मैं थाना अध्यक्ष हूँ, तो मेरे साथ में बहुत सारे सिपाही दरोगा ऐसे तैनात हैं, होंगे ज़रूर, जो मुझसे ज़्यादा योग्यता रखते होंगे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जिम्मेदारी थाने की मेरी है। ठीक ना, थाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो भाई एक थाने को अच्छे से चलाने के लिए जैसा मैं समझता हूँ, जिस हिसाब से मैं गाइडेंस करूँगा, मैं निर्देशित करूँ, उस हिसाब से उनको मतलब चलना होगा। मानते नहीं मानते हैं, वो हमसे ज़्यादा उसी तरीके से, जैसे हमसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हो सकता है भाई उनसे हम ज़्यादा पढ़े लिखे हों, हो सकता है कि हमारे पास डिग्री ज़्यादा हो उनसे, लेकिन जिम्मेदार वो हैं, तो उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब वो गुस्सा करके, हमें क्रोध करके और तनाव लेकर के तो काम नहीं होना भाई। अगर सर्किल की जिम्मेदारी है तो सीओ साहब की है, वो हमारी नहीं है। तो वो सर्किल को अच्छे से चलाने के लिए अगर कोई चीज़ हमें निर्देश देते तो हम क्यों गुस्सा करेंगे इस बात पे। उसी तरीके से जैसे परिवार चलाने की जिम्मेदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी घरवाली की है। हम बहुत गुस्सा करते रहे भाई, हम तो मतलब चाहेंगे एकदम बिल्कुल एकदम अप टू डेट व्यवस्था मिले हमको एकदम। लेकिन लगता नहीं है घर में आप गुस्सा हो पाते हो? अरे अब वो तो कभी कभी मान लो हो ही जाता है, परिवार में गुस्सा भी आदमी होता है, मनावल भी होता है, मनाता भी है, और गुस्सा देर तक नहीं रहता। ये है, कभी कभी आता है, ऐसा नहीं कि आपके स्वभाव में है, आपका गुस्सा टिकता नहीं? ना कुछ नहीं, तनिको देर नहीं। अपराधियों के ऊपर भी नहीं?
नहीं, देखो, अपराधी से जो कानून की प्रक्रिया के तहत है वो कानून आईपीसी जिस दिन मतलब जब तक है लागू, जब तक मतलब नया कानून जो है लागू है जो है, तो तब तक तो हमें अपराधियों के विरोध में रहना ही पड़ेगा। उनके साथ हमें कैसे नरमी हो जाएगी, और उनसे कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़े, हमारी नहीं, कुछ जैसे हम बात करें, जैसे पुलिस में कहा जाता है कि अपराधी को देखते ही पे टूट पड़ते हैं। टूट पड़ने चाहिए, मतलब और तनख्वाह, अरे अजीब है कि भाई आज मतलब एक बैल को आप जो है क्या नाम है 12 महीना बैठा है खवा अषाढ़ लाग जाए तो वो कहे कि हमारा तबीयत नहीं ठीक है, तो सरकार जो है पूरा तुम्हारा तनख्वाह दे, टीए दे, डीए दे, तुम्हारे लड़का बच्चन तबीयत खराब है अस्पताल में इलाज दे, क्वार्टर दे, पैसा दे, सब कुछ दे, 13 महीने की तनख्वाह दे, और के बाद अपराधी निकले तब तुम कह दो कि आज जो है मतलब हमारा नरमी करेंगे मन है, तो भाई कौने बात के तुम करोगे? अगर आपको अपराधियों से प्यार है, धिक्कार है उस पुलिस वाले को यार, अगर अपराधी से प्यार हो जाए तो पुलिस वाले को धिक्कार। अपराधी से प्यार का मतलब नहीं था, मेरा कहने का ये था कि जैसे आप शायर हैं, आप एक हंसी वाले माहौल में रहते हैं, तो अपराधियों से उस सख्ती से आप आईपीसी तो अपनी जगह काम करेगी, भारतीय ये अभी कौन नाम आप, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, तो जो कानून भाई जो क्या नाम है केस डायरी में शायरी थोड़े लिखी जाएगी भाई, केस डायरी में शायरी थोड़े लिखते हैं कि मतलब जो है लिखता हूँ खून पत्र से, उसे ही ना समझना। केस डायरी तो सभी लिखते हैं है? लेकिन जबान से स्वभाव से उनको अपराध से विमुख करने के लिए, उनके अपराध के लिए जो मतलब उचित सजा तक पहुंचाने तक के लिए जो विधित चीज़ें हैं उनको करना पड़ेगा हमको। हम कितनी भी शायरी करते हैं उससे क्या मतलब है, वो तो हमारा जो है हमारे अपने लोगों के लिए, जो हमारे चाहने वाले लोग उनके लिए। अब अपराधी सोचे कि नहीं मतलब हम कहते हैं कि हम आपके फैन हो, हम एकदम कहें आओ भैया कुर्सी हमारी तुम बैठो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल। आपको देखा दुनिया, आपके विभाग के कई इंस्पेक्टर, कई अधिकारी भी शुरू कर दिए हैं रील्स बनाना, मैं बताता हूँ, सोशल साइट पे एक्टिव हो गए। ऐसा है, किसी को देखा दुनी कोई नहीं करता है। हर चीज़, हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट होता है कि इस काम को मुझे करना है। अब उसमें अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो किसी देख करके किसी आगे बढ़ना चाहता, जो भी अधिकारी कर्मचारी या जो भी मेरे विभाग के या दूसरे विभाग के या बिना विभाग के कोई भी हों, अगर उस काम को कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने कार्य में, अपनी ड्यूटी में आपको आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो करिए। बहुत बड़ी उम्मीद पाल के मत करिए कि नहीं मतलब हम जो है एकदम मिलेनियर हो जाएंगे कि मतलब हमारे 12 करोड़ फॉलोअर हो जाएंगे, ये सब उम्मीद मत। आपको आनंद आ रहा है और उसी काम को करिए जिसमें आनंद आपको आ रहा है। आप अगर आलसी हैं तो मतलब आप ये मत दिखाइए कि हम सवेरे 4 बजे उठकर दौड़ने जाते, क्योंकि कष्ट होगा आपको, फिर आप उसकी मजदूरी चाहेंगे कि हमने सवेरे 4 बजे हम दौड़े, हमको उसकी मजदूरी मिले, नहीं मिलेगी। आप एंजॉय करिए, अगर उस काम को एंजॉय करें, और अश्लीलता से मुक्त रखिए, आपसी भाईचारा बना रहा है ऐसी चीज़ें रखिए। अनावश्यक गाली गलौज आप रील पे देखते हैं, बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं, केवल गाली गलौज, माँ बहन की गाली, ये गाली वो गाली, उससे क्या आप संदेश, सोशल मीडिया पे अश्लीलता बढ़ चुकी है, क्या संदेश देते हो? आपका लड़का भी देखेगा, आपकी माँ देखेगी, आपकी बहन देखेगी। अब मेरा ये प्रयास रहता है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, कि एक घर में अगर माता पिता भाई बहन दादा दादी सारे लोग बैठे हों, मामा फूफा सारे लोग बैठे हो, तो किसी को उठकर जाना न पड़े कि यार ये क्या आ गया, अब लाओ उठ के चल दो यहाँ से, असल तो ये चीज़ है। और मैं जो भी लोग बना रहे हैं हमारे विभाग के हों या जहाँ के हो, आपका प्रयास अगर क्या कहते हैं उसको, मैं आपके प्रयास में अगर कौन शब्द मिल नहीं रहा है ढूंढे से, क्या है, ईमानदारी रहेगी, आपके प्रयास में ईमानदारी रहे, अपने जो है कार्य के प्रति जो है सजग रहोगे आप, और ये मान के चलोगे कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, और पूरी ईमानदारी से करोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे। वो सिपाही भी सफल हो सकता है, वो बड़े अधिकारी भी सफल हो सकते हैं। मतलब अगर एंजॉय करके आप करेगा तभी कर पाएगा, अगर उसको बोझ लग रहा है तो नहीं कर सकता। मतलब जो कुछ आप रील में दिखाते हैं, बोलते हैं, वो सब कुछ नेचुरल होता है, उसमें बनावट कुछ नहीं। बनावट करके आप नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो ज़्यादा समय चलता नहीं ना, और जो स्वभाव में आपको वो दिखाइए। आखिरी सवाल आपसे, आपकी नौकरी के बाद क्या करने का इरादा है?
क्योंकि मिलेनियर्स हैं आप, वो जाने ये जाने, आप लोग जानो, हमको क्या पता। क्योंकि ऑलरेडी पहले से आप मिलेनियर्स थे। कुछ सोचा है? सब प्रभु जो जो चाहेंगे प्रभु के हाथ में है, हमारे चाहने वालों के हाथ में है, जैसा जो तय करेंगे देखा जाएगा। अभी दर्शकों के बहुत बहुत बढ़िया लाग भैया, बहुत नीक नीक सवाल पूछे हैं और हमारे मित्र भी हैं ये। हाँ, ये हमारा और एक 4 लाइन के सुनाना चाहे थे, बहुत ऊंची चीज आज सुनाई दी आपका, बहुत कि जो मचलते हैं वो अरमान दुखी करते हैं, जो मचलते हैं वो अरमान दुखी करते हैं, इनसे उनसे लिए एहसान दुखी करते हैं। जो मचलते हैं वो अरमान दुखी करते हैं, इनसे उनसे लिए एहसान दुखी करते हैं, और एक भी दमड़ी नहीं देती घरवाली फिर भी रोज आकर मुझे मेहमान दुखी करते हैं। तो ये थे धर्मराज उपाध्याय जी, जो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कविताएं कहते हैं, टीवी चैनलों पे आते हैं बड़े, और काफ़ी मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। कभी लोगों को सिर्फ हंसाना और मनोरंजन करना इनका उद्देश्य रहता है कि कोई दुखी ना रहे। अरे नहीं, केवल मनोरंजन नहीं रहते, कभी कभी बहुत काम की बात मनोरंजन में कह जाते हैं। वही कहने का जैसे मतलब। बहुत ठंडक बहुत है, अब देखो ठंड में क्या करो कि गर्म वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में। अभी दिन में ठंड कम, रात में ठंड लगती है। गर्म वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में, सोते समय रात में रजाई काम आएगी। और वहां बैठिए जी जहां पर लगा अलाव हो, जलते अलाव की तपाई काम आएगी। और मिले जो पुआल प्राप्त हो जाए उनके। हाँ, का कहे कि गर्म वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में, फिर होएगा मिले जो पुआल। रुक जा। गरम वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में, सोते समय रात में रजाई काम आएगी। और वहां बैठिए जी जहां पर लगा अलाव हो, जलते अलाव की तपाई काम आएगी। और मिले जो पुआल तो जमीन पर बिछाएं आप, ना मिले तो भाई चारपाई काम आएगी। फिर भी जो ठंड लग जाए तो ये याद रहे, दारू नहीं इसमें दवाई काम आएगी। दारू नहीं इसमें दवाई काम आएगी। क्या खूब बात कही है। कहीं ना कहीं मजाकिया अंदाज में काम की बातें कहते हैं जो लोगों को समझ में आती हो। इसी तरह से इनके मिलेनियर्स, वही फॉलोअर्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं देश और दुनिया में। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, प्रयागराज।